हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप सभी की बढ़िया चलती होंगी। आज के स्पेशल वीडियो में विश्व की नदियाँ मतलब कि वर्ल्ड में जितने भी इम्पोर्टेंट रिवर है उनसे बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाली एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी बेस्ट साबित होंगे। और अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है आपके एग्ज़ाम में तो डेफिनेटली इन्हीं क्वेश्चन में से आपको आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो जल के आयतन के आधार पर जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है वो मानी जाती है अमेजन नदी। और ये काफ़ी एग्ज़ाम में पहले भी पूछा जा चुका है। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए ये भी। तो भ्रंश घाटी से होकर बहती है राइन नदी, याद रखिएगा राइन नदी, ठीक है। अगला सवाल है, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है। तो वोल्गा नदी गिरती है कैस्पियन सागर में। कहाँ पर? कैस्पियन सागर में गिरती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। तो किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। तो मिस्र की सभ्यता को कहा जाता है नील नदी का वरदान, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट सवाल है, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर करना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है, ये आपसे पूछा है। तो याद रखिएगा राइन नदी को बोलते हैं कोयला नदी। कहाँ पर? यूरोप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी मानी जाती है। तो विश्व की सबसे व्यस्त जो व्यापारिक नदी है ये होती है राइन नदी, ठीक है। व्यापारिक नदी कहलाती है जो कि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी मानी जाती है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, देख सकते हो एसएससी में भी पूछा गया है। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी जो मानी जाती है वो मानी जाती है वोल्गा नदी। कौन सी? वोल्गा नदी। अगला सवाल है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। तो विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है जायरे नदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, पराना तथा पराग्वे नदियों के संगम के पश्चात इसका सम्मिलित नाम हो जाता है। तो पराना एवं पराग्वे नदियों के संगम के बाद इसका जो सम्मिलित नाम होता है वो नाम होता है लालाप्टा, ठीक है, लालाप्टा नदी। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है। आईएमपी क्वेश्चन ये भी। तो किसका उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है। तो नील नदी इसका सही आंसर होगा, जिसका उद्गम भूमध्य रेखा के पास से होता है, समीप से होता है। अगला सवाल है, विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको कहा जाता है। तो विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी कहा जाता है हांगवो नदी को। किसको? हांगवो नदी, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, मकर रेखा से 2 बार गुजरती है। देख सकते हो एसएससी में भी ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ऐसी कौन सी नदी है जो मकर रेखा से 2 बार गुजरती है। तो याद रखिएगा लिम्पोपो नदी इसका सही आंसर होगा यहाँ पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है, ठीक है। तो यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा जो कहा जाता है ये कहा जाता है राइन नदी को। किसे? राइन नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है। तो महाबली जो गंगा है ये श्रीलंका देश की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, श्रीलंका देश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। तो बांग्लादेश में
गंगा नदी को पद्मा के नाम से भी जाना जाता है। आईएमपी क्वेश्चन ये भी आपके एग्जाम के लिए रहेगा, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 16। महान एशियाई नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किससे होकर नहीं बहती है? तो जो मेकांग का नदी है यह मलेशिया से होकर नहीं बहती है। ठीक है, याद रखिएगा, मलेशिया से होकर नहीं बहती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो किसे तेल नदी के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, नाइजर यहाँ पर सही आंसर होगा, जिसे तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल है, रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी मानी जाती है? तो रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट रिवर है वो मानी जाती है वोल्गा नदी। काफ़ी एग्जाम में ये भी देखने को मिला है क्वेश्चन, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। लाल नदी, जिसे रेड रिवर के नाम से भी जानते हैं, किस देश में बहती है? तो जो लाल नदी है ये बहती है वियतनाम में, वियतनाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती है? तो मेकांग नदी जो है ये मलेशिया में नहीं बहती है। अभी हमने क्वेश्चन ये देखा था। ठीक है, अगला सवाल है, सीन नदी कहाँ बहती है? तो जो सीन नदी है ये बहती है फ्रांस में, फ्रांस में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? तो ये बहती है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में, याद रखिएगा इसे भी। अगला सवाल है, नदी जो समुद्र में मिलने से पूर्व एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है, वह मरुस्थल कौन सा होगा? तो वो कोलोरेडो के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो दिया है यहाँ पर, इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो फिर से कहूँगा एक लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो, वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हमें सपोर्ट ज़रूर करना। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज वीडियो आपको हमेशा की तरह मिलती रहे। ठीक है, तो फिलहाल बढ़ते हैं आगे। 24 नंबर क्वेश्चन है, नील नदी कहाँ गिरती है? तो नील नदी गिरती है भूमध्य सागर में। कहाँ पर? भूमध्य सागर में गिरती है नील नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन है, जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है? तो जॉर्डन नदी गिरती है मृत सागर में, मृत सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हांगवो नदी किस में गिरती है? तो हांगवो नदी जो गिरती है ये गिरती है पीला सागर में। कहाँ पर? पीला सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? तो ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरने वाली यूरोपीय नदी को हम बोलते हैं डेन्यूब नदी। 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ओब नदी किस में गिरती है? तो ओब नदी जो गिरती है ये आर्कटिक सागर में गिरती है। आईएमपी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, मिसिसिपी एवं मिसौरी है, तो मिसिसिपी और मिसौरी जो है कहलाती है दो नदियाँ एवं दो राज्य। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट सवाल 30 नंबर क्वेश्चन, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो चीन का शोक कहा जाता है हांगवो नदी को। किसे? हांगवो नदी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो कैस्पियन सागर में गिरती है वोल्गा नदी, वोल्गा नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है पद्मा के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन है, सर और आमू नदियाँ गिरती है, तो सर और जो आमू नदियाँ है दोनों ये गिरती है दोस्तों अरल सागर में। तो याद रखिएगा, नया क्वेश्चन है लेकिन पूछा जाने की संभावना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबाई के घटते क्रम में विश्व की 3 सबसे लंबी नदियाँ आपको बताना है। तो घटते क्रम में बताना है विश्व की तीनों लंबी नदियाँ।
तो नील सबसे लंबी नदी, उसके बाद में अमेजन और फिर मिसौरी, मिसिसिपी। तो ये अवरोही क्रम यहाँ पर घटता क्रम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन है, डेन्यूब नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? तो डेन्यूब नदी जो गुजरती है ये गुजरती है जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी एवं रोमानिया से। तो इन 4 कंट्रीज से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो दिया है यहाँ पर सही आंसर होगा, 1, 2, 3 एवं 5। नेक्स्ट सवाल है, एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है? तो कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है दोस्तों? तो साल्विन यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का, जो कि दक्षिण को प्रवाहित होती है। नेक्स्ट सवाल 37 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? इम्पोर्टेंट सवाल है, काफ़ी एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है और आपके आने वाले एग्ज़ाम में भी 100% पूछा ही जाएगा। तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी जो हो वो मानी जाती है दोस्तों अमेजन नदी। ये आई थिंक आपको भी पता होना चाहिए। 38 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर भी आपको याद होना चाहिए, नील नदी यहाँ पर सही आंसर होगा, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियाँ बहती है? तो यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियाँ जो है ये बहती है इराक में। नेक्स्ट सवाल 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है? तो कौन सा देश है नील नदी द्वारा जो अपवाहित नहीं होता है? तो चाड यहाँ पर सही आंसर होगा। चाड एक ऐसा देश है जहाँ पर नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है। 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी नदी हो जाएगी अमेजन नदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी बताना है आपको। तो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है अमेजन नदी। 43 नंबर क्वेश्चन है, उस देश को इंगित करे जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। तो कहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है? तो म्यांमार से होकर ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है, बाकी तीनों से ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है। ठीक है, तो यही उम्मीद करूँगा कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ इसे फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करना, और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके ज़रूर से प्रेस करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। ठीक है, तो यही उम्मीद करूँगा आप हमें सपोर्ट ज़रूर करोगे और ज़रूर वीडियो को लाइक करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।